सुप्रभात बच्चों। जैसा कि मैंने अभी आपको एक अपने वॉइस नोट में बताया था कि हम कार्यपत्रक 11 और 12 ठीक है पिछली कक्षा में या पिछले वीक में हम कर चुके हैं। तो इस वीक हमें करना है कार्यपत्रक 13। ठीक है, तो आप डेट पर मत जाइएगा क्योंकि आपकी क्लास डेट के अनुसार मतलब इस वर्कशीट की डेट के अनुसार नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हम पाठ पढ़ रहे हैं हिंदी का जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ठीक है, तो अभी आज आइए चलते हैं अपने वर्कशीट की तरफ। तो पढ़ते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। अब जो ये आप पीले रंग से कुछ रंगे हुए शब्द देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये आपको अपनी कॉपी पर करने हैं, इनके अर्थ लिखने हैं। ये मैं आपको इस वर्कशीट के अगले भाग में भी बताऊंगी और साथ साथ भी बताती रहूंगी। दस्तावेज का अर्थ होता है कोई प्रमाण पत्र, यानी कोई ऐसा सामान जिससे कि हमें बहुत जानकारियाँ मिलती हैं और बिल्कुल सही जानकारी मिलती हैं। ठीक है, तो वो दस्तावेज से कम नहीं है। क्या नहीं है? पत्र। पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। ठीक है, 200 पत्र, यानी पहले समय में क्या होता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्र लिखे जाते थे। और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा तथा किसने? पंत। पंत के 200 पत्र बचपन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। ये उसका नाम है, किताब का नाम है पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये दयानंद सरस्वती कौन थे? ये एक लेखक थे, बहुत विद्वान लेखक। आप इनके बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपके लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि इन्होंने पत्रों के बारे में पुस्तकें लिखी हैं और उसमें पत्रों की क्या अहमियत, क्या इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बताई गई है। ठीक है, कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक का अर्थ होता है कि यदि हम किसी से कोई प्रश्न पूछें या अपनी कोई भी हमारा जो दिमाग में कुछ भी शंका होती है उसके बारे में हम पूछें तो हमें उसके बारे में बहुत अच्छा आंसर मिलता है या बहुत अच्छा हमें एक राय मिलती है और वो हमें बहुत ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ठीक है, तो प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद का अर्थ है एकदम एक्टिव रहना। ठीक है, पत्रों के जवाब में कि जैसे कोई उनके पास पत्र आया और उसमें कोई सवाल पूछा गया है तो वो तुरंत उसका उत्तर देते थे। ठीक है, कौन देते थे? प्रेमचंद्र, है ना। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। प्रेरक मैंने बताया आपको, जो हमें प्रेरणा देते हैं, उनसे हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलती हैं। तो नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने नेहरू और गांधी के लिए लिखे थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तथ्यों का अर्थ है कि जो कुछ जानकारियाँ थी, जो उस समय में क्या घटनाएं घट रही थी देश में उनके बारे में, और क्या मनोदशा यानी कि लोग क्या सोचते थे अपने देश के बारे में और उनकी क्या स्थिति थी, और उनका सारा लेखा जोखा यानी कि किस स्थान पर क्या घट रहा है, कौन सी जो संस्थाएं हैं वो देश की आज़ादी के लिए काम कर रही हैं, कौन व्यक्ति कितना भागीदार है देश की आज़ादी में, ये सब लेखा जोखा और जो तथ्य थे ये सब हमें पत्रों के माध्यम से पता चलता है। अभी आप इतनी वीडियो देखिए, नेक्स्ट वीडियो हम अगले भाग में देखेंगे।